ईमान वाले ऐसी महफिलों में जाने के लिए दुआएं किया करते कि काश हमें कोई ऐसी जगह मिले जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, हम जाएं उस महफिल में बैठें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चाहे हमारे खतीब साहब हों, चाहे नाजिम साहब हों, चाहे शायर साहब हों, चाहे कमेटी के कुछ अफराद हों, जोर दे दे कर आपको रोक रहे हैं कि रुक जाओ भाई, अभी फलां की दुआ होनी है, रुक जाओ भाई, भी फलां की नातवानी होनी है, रुक जाओ भाई, भी फलां की तकरीर होना है। अफसोस है मुसलमान। और फिर नारे लगाएगा कि अरे साहब, बच्चा बच्चा है कुर्बान, ये कुर्बान होंगे। अगर अभी नाजिम साहब कहें कि जरूरत पड़ी तो दीन की खातिर नबी की मोहब्बत में अपनी जान दे सकते हो, तो सारे अपना हाथ उठा देंगे, कहेंगे कि हाँ जरूरत पड़ी तो नबी की मोहब्बत में अपनी जान दे देंगे। तू झूठा है हाथ उठाने वाला मुसलमान, मुझे मालूम है तो हरगिज हरगिज नबी की मोहब्बत में अपनी जान नहीं दे सकता। जान देने वाले कोई और मुसलमान हुआ करते थे। अरे ये अपनी जान देगा। सैयद मुकीमुर रहमान साहब जो एक रात अपनी नींद नहीं नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर सकता है, वो जान क्या देगा। अभी किसी नेता या अभिनेता की महफिल होती, किसी कव्वाला या कव्वाली की महफिल होती, तो नींद तो इससे कोसों दूर भाग चुकी होती, इसे भगाया जाता तब भी इस महफिल से ना भागता। लेकिन अफसोस ये अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है कि इस महफिल में रोकने की कोशिश की जा रही है, फिर भी लोग रुकने को तैयार नहीं। ये हमारा हाल है। फिर शिकवा कि साहब हम पर जुल्म हो रहे हैं, साहब हमें हकारत और नफरत की नजर से देखा जा रहा है, हम पर ज्यादती हो रही है। उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह तुम हो। तुमने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि अगर इससे ज्यादा तुम पर जुल्म हो तो वो भी भेजा ना हो। इसलिए कि आज हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत निकल चुकी है। नाम को मुसलमान है साहब, मुसलमान के घर पैदा हो गए तो साहब हमारे माँ बाप ने नाम मुसलमानों वाला रख दिया तो हम मुसलमान हैं। ये इतनी बाबरकत, इतनी रहमत, इतनी फजीलत, इतनी बुजुर्गी वाली रात कि इस महफिल में आके हमारा नौजवान जिसे अल्लाह ने 2-400, 2-4 हजार, 2-4 लाख रुपए दे दिए, वो इस महफिल में बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि आपकी अगर जमीन में बैठ जाएंगे तो हमारे कपड़ों पर मिट्टी लग जाएगी। ऐ नौजवान, तुझे मालूम है इस महफिल की बुजुर्गी क्या है कि इस महफिल में अगर तू जमीन पर बैठ गया और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तेरे लिबास पर, तेरे कपड़ों पर अगर ये मिट्टी लग गई तो कल जब तेरी आंखें बंद होंगी, तेरे चाहने वाले तुझे एक अंधेरी कोठरी में लिटा के अपने घरों को वापस चले आएंगे। जब कब्र की दोनों दीवारें आपस में मिलाई जाएंगी, तेरी एक पसली दूसरी पसली से मिल जाएगी, तब यही जर्रात जो आज तेरे कपड़ों पे लगे हैं उन दीवारों के दरमियान आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं गवाही देता हूं, ये वो बंदा है जिसने मेरे रब का और उसके महबूब का जिक्र सुना था। गौर करो, आज हम कि अगर जमीन पे बैठ जाएंगे तो साहब अभी भी देखा होगा जितने बैठे थे उससे ज्यादा लोग खड़े थे। क्यों साहब? हम वीआईपी। अरे मुसलमान, आज जो तेरी हालत है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तो खुद। वरना मुसलमान तो एक ऐसी कौम है, खुदा की कसम, कि जब कोई गैर मुसलमान को देख लेता तो उसके हरकत और सकनात को देखता
उसकी जिंदगी को देखता तो खुदा की कसम कहने पे मजबूर हो जाता कि जब मुसलमान का ये आलम है तो मुसलमानों के इमाम का आलम क्या होगा, और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करता। या आज कोई महफिल किसी और नाम से मंसूब नहीं की गई है, आज इस महफिल का जो टाइटल दिया है आपके इमाम साहब ने या कमेटी वालों ने, बड़ा खूबसूरत नाम है, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। लोगों, हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर, जितने भी मुसलमान हैं, सब पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, एहसान। कि आज जो हम जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, जो आज हम अपनी मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, जो आज हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना रहे हैं, आज जो हम जन्नत का टिकट हासिल करने के हकदार हैं, सदका है ख्वाजा गरीब नवाज का। जो आज हमारी मस्जिदों के मीनारों से अजानों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, सदका है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी के कदमों का। आज जो हमारे सरों पर टोपियां और चेहरों पर दाढ़ियां नजर आ रही हैं, सदका है ये अजमेर के ख्वाजा पिया का। आज उन्हीं के नाम से इस महफिल पाक को मंसूब किया गया, उन्हीं के नाम से इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। लेकिन हम कितने एहसान फरामोश हैं। हमारे बाप दादा को, आबाओ अजदाद को ख्वाजा साहब ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, ईमान वाला किया, और आज हम इतने एहसान फरामोश हो गए कि उन्हीं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर एक रात अपने नर्म गुदाज बिस्तर को नहीं छोड़ सकते। मालूम है कि ख्वाजा गरीब नवाज अगर हिंदुस्तान ना आते तो तुम आज क्या कर रहे हो, तुम कहां होते। खैर, इस पे हमें नहीं जाना। बस मेरे भाई, अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी वक्त है। अपने आप को पहचानो कि आखिर आज हमारा ईमान कहाँ मर चुका है। आज हमारे दिल से ईमान का जज्बा क्यों निकल गया। उसकी वजह यही है कि हम अपने उलमा से दूर हो गए, हम मस्जिदों से दूर हैं, हम कुरान से दूर हो गए। आज हम दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि हम असली जिंदगी अपनी भूल चुके हैं। हमने बस यही समझ लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, बस दौलत कमाओ, दौलत कमाओ। अगर मोटरसाइकिल है तो कार की तमन्ना रखो, अगर कार है तो उससे ऊंची गाड़ी की तमन्ना रखो। जितनी दौलत हो सके इकट्ठा करो, जिंदगी ऐश से गुजर जाएगी। नहीं मेरे भाई, तुम यहाँ दुनिया कमाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि दुनिया वालों को ये पैगाम देने के लिए आए हो कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हमारा क्या हाल है, हमारी क्या पोजीशन है, हमारी क्या वैल्यू है। हम दुनिया के पीछे न हराम हलाल में फर्क महसूस करते हैं, हम न जायज नाजायज में इम्तियाज करते हैं। हम बस दौलत चाहिए, दौलत चाहिए, सोच रहे हैं कि बस कैसे हो, बस दौलत हमें मिल जाए। अफसोस इस बात का, जितना हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं उतनी ही दौलत हमसे दूर भागती जा रही है। यही ख्वाजा गरीब नवाज है जिनके नाम से महफिल पाक का इनेकाद किया गया। अगर इनका जिक्र न हो तो इस महफिल को सजाना बेकार है। यही ख्वाजा गरीब नवाज हैं, जब अल्लाह के प्यारे हबीब के हुक्म से हिंदुस्तान का सफर करना शुरू किया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक मकाम पर, एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर रास्ते में जंगल था। आप सफर करते हुए आ रहे, रात आ गई, अंधेरा छा गया, आप तन्हा हैं, आपके साथ में कुछ खाने की चीज है और कुछ अशरफियां हैं जो आपके तरके में आई थी। आप सफर कर रहे हैं, अचानक चलते चलते एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पर दो डाकू, दो चोर, दो राहजन जो कि मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, उनका वो ठिकाना था। दो लुटेरे, ख्वाजा गरीब नवाज इत्तेफाक से उसी जंगल से गुजरे जहां पर वो दो डाकू रहा करते थे। चुनांचे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने की गरज से तशरीफ ला रहे थे। आपकी नजर पड़ी कि देखा कि दो शख्स बैठे हुए हैं इस अंधेरी रात में बियावान जंगल में,
और उन्होंने भी जब आने वाले मुसाफिर को देखा तो दिल ही दिल में खुश हुए, सोचा कि चलो मेरा शिकार आ गया, चलो लूटते हैं, इसके पास जो कुछ असासा है वो लूटते हैं। चुनांचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ बढ़ना चाह रहे थे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कदमों को उन्हीं डाकुओं की तरफ मोड़ दिया। डाकू ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचते उससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज खुद उन डाकुओं के पास पहुंचे और पूछा कि भाई ये बियाबान जंगल है, ना आदम जात, अंधेरा है और आप दोनों लोग यहाँ तन्हा, खैरियत तो है? तो उन शख्स ने सोचा कि भोला भाला मुसलमान है, चलो इसे अपनी बातों में फंसाकर इसके पास जो कुछ असासा है वो ले लिया जाए। चुनांचे उन्होंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा था, सफ़र करते करते रात हो गई, मैं इस जगह बैठ गया हूँ, बड़ा तेज़ बड़ा शिद्दत की भूख लगी है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई आ जाए मुझे कुछ खाना खिला दे। चुनांचे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास कुछ खाने का सामान है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हें अता करूँ। उन डाकुओं ने कहा कि जो कुछ आपके पास हो दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चुनांचे ख्वाजा गरीब नवाज के पास जो कुछ था वो उन डाकुओं को दे दिया। डाकुओं ने पेट भर के खाया और उसके बाद कहा कि अगर कुछ और हो तो वो भी दे दें। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पास जितना खाने को था मैंने दे दिया, अब कुछ अशरफियाँ बची हैं, चाहो तो ये भी मैं तुम्हें दे दूँ इससे, ताकि तुम्हारा आगे का सफ़र आसान हो जाए। चुनांचे अलगरज मुख्तसर यूं समझिए, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के पास जो कुछ असासा था, जितना पैसा था, शर्फी थी और जो भी सामान था, सब उन डाकुओं के सामने रख दिया और कहा कि भाई इतना ही मेरे पास है, अगर इतने में तुम्हारा भला हो जाए तो रख लो, बाकी मुझे माफ करो। इतना सुनना था। उन डाकुओं ने कहा कि ये बताओ मुसाफिर, तुम्हें जाना कहाँ है? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान का सफर तय करना। डाकुओं ने पूछा आपके पास कुछ बचा, कोई असासा है? तो आपने फरमाया कि जो कुछ मैंने था वो तुम्हें दे दिया, अल्लाह की जात पर भरोसा है, आगे का सफर अल्लाह तय करवाएगा। चुनांचे उन डाकुओं के दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा हुई, अजब सी सोच पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं इससे पहले इनके साथ कोई जुल्म करता, ज्यादती करता, जो कुछ इन्होंने था मुझे दे दिया, हो ना हो कोई ये बहुत ही नेक बंदा मालूम होता है। तो उन डाकुओं ने पूछा ये बताओ भाई कि आपको भी इतना लंबा सफर तय करना है और आपके पास कुछ असासा तो है नहीं, कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, आप कैसे इतना लंबा सफर करेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जो रब तुम्हें इस बियाबान जंगल में मेरे जरिए रिस्क पहुंचा सकता है, वही रब मुझे भी कहीं ना कहीं से रिस्क पहुंचा सकता है। मेरा रब तो वो है जो पत्थरों में कीड़ों को रिस्क पहुंचा सकता है। चुनांचे इतना सुनना था, उन चोरों की, उन डाकुओं की कैफियत ही बदल गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने आगे कदम बढ़ाए, वो डाकू भी पीछे पीछे ख्वाजा गरीब नवाज के साथ चलने लगे। चुनांचे चलते जा रहे, थोड़ी दूर चले थे, देखते क्या है, एक खूबसूरत महल है, एक अच्छा शानदार मकान नजर आ रहा। उस मकान के बाहर एक खातून खड़ी हुई है। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज उस खातून के करीब से गुजरने वाले थे, वैसे ही वो खातून ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आई और अर्ज की कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो एक दिन की मेहमान नवाजी आप मेरे घर में फरमा लें। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया रात तो हो ही गई है, चलो आराम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। चुनांचे अब उसके घर गए, उस औरत ने अच्छे से अच्छा ख्वाजा गरीब नवाज को खाना खिलाया और वो डाकू भी ख्वाजा साहब के साथ में थे, उन्होंने भी खूब पेट भर के खाया। ख्वाजा साहब ने आराम किया। आराम करने के बाद जब सुबह हुई, उसके घर से अगला सफर तय किया, घर से बाहर तशरीफ लाए। वो डाकू भी ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। थोड़ी दूर चले, उसके बाद जब उन डाकुओं ने पलट के उस मकान की तरफ देखा तो ना कोई खातून थी ना कोई मकान था। ये मंजर देखकर वो डाकू ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर पड़े और अर्ज की कि हुजूर मुआजरा क्या है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है कि अभी हम जिस घर से निकले हैं वो घर नजर नहीं आ रहा। अभी हमने वहाँ खाना खाया, आराम की है, अब मैं देख रहा हूँ तो ना तो कोई खातून नजर आ रही है ना वो घर नजर आ रहा।
तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था कि जो रब तुम्हें इस यवान जंगल में मेरे जरिए रिस्क पहुंचा सकता है, वही रब मुझे भी किसी न किसी तरह रिस्क पहुंचा सकता है। सुभान अल्लाह। तो आज हमारा भरोसा उठ गया कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह राज़िक़ है। हम जितनी मेहनत कर लें लेकिन हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारी किस्मत में। लेकिन अफसोस आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, इतना भागे कि अपनी असली जिंदगी भूल गए। हम मस्जिदों से दूर हो गए, इन उलमा से दूर हो गए। जब तक कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती रही, जब तक कि हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प रही, हमने इसी हिंदुस्तान में हुकूमतें की। आज हमारा क्या हाल है, आज हमारी क्या पोजीशन है कि साहब बस जलसों में आ गए, 2-4 नारे लगा लिए, बस जन्नती हो गए, जन्नत का टिकट, जन्नत हमारी, हमारे बाप। मेरे भाई, जन्नत को इतने हल्के में मत लिया क्या करो, बात। जन्नत को इतने सस्ते में मत लिया करो कि सिर्फ जलसों में बैठकर नारे लगा लेने से तुम जन्नती हो जाओगे। नहीं मेरे भाई, इन बुजुर्गों की करामातें सुन के जन्नती हो जाओगे? नहीं, अगर जन्नती होना है तो इन बुजुर्गों के किरदार पर अमल करना पड़ेगा, बेशक बेशक। बुजुर्गों की सीरत को सुनना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा। तब हम जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगे, तब हम जन्नत में दाखिला पाएंगे, जब हम जन्नत के हकदार बन सकेंगे। आज हमारी क्या पोजीशन है, बस आए खतीब साहब आए, 2-4 हमें बुजुर्गों की करामातें सुनाते हैं, हमें हमारे हाथ में जन्नत का टिकट दें, अपने घर को जाएं, वो भी खुश, हम भी खुश। नहीं मेरे भाई, इस गलत फहमी में मत रहा करो। हमारे असलाफ, अपने बुजुर्गों की, अपने आकाओं की, वलियों की तवारीख को, उनकी जिंदगी को पढ़ा करो कि उन्होंने कैसे जिंदगियां गुजारी। उनके साथ के उनके दौर में न जाने कितने कितने पैसे वाले, ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम का सिक्का चलता था, आज उनके कब्रों के निशान तक मौजूद नहीं। और वो लोग जिन्होंने अपने रब की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगियां गुजारी, सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के खाई, खुदा की कसम आज उनके मज़ारात पे गुंबद चमक रहे, आज उनके मज़ारों पे मेले लगे हुए। हमारी जिंदगी कितने दिन की, और इस दौर से हम गुजर रहे हैं कि हम अभी सफर करके यहाँ आए, यहाँ से घर वापस पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कोई गारंटी नहीं। इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने हादसात होते हैं, फिर भी हम मौत को भूले पड़े। हम जिंदगी की दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खो गए कि हम एक रात अपने नबी की मोहब्बत में नहीं कुर्बान कर सकते। आज हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, सरों से टोपियां गायब हैं, नाम को साहब हम मुसलमान हैं, घरों से हमारे कुरान की तिलावत की आवाजें गायब हैं। बस दावा इस बात का है कि साहब हम मुसलमान हैं। जन्नत हमारी, हमारे बाप की जन्नत, बेशक अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारे लिए बनाया, अपने नबी के चाहने वालों के लिए, उनके उम्मतियों के लिए बनाया। लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता बहुत कठिन है मेरे भाई। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा